नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और देश को बधाई दी। इसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने इसको लेकर बयान दिए और देश को बधाई दी, लेकिन शायद इस वैक्सीनेशन से कांग्रेस को दर्द हो रहा है। जरा इस रिपोर्ट में देखिए। कल यानी 21 अक्टूबर को पीएम मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां बनारस के अरुण कुमार नाम के शख्स को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा। तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता इसे लेकर देश को बधाई दे रहे थे। तब शायद कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर देश में क्या हो रहा है। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किस बात को लेकर उत्साहित हैं। अब कांग्रेस को ये बात समझ में आई है और उसे दर्द हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे वैक्सीन लगने के एक दिन बाद फीवर होता है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता के सामने अपने दर्द को बयां किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब उसने चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। देश में 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। एक तरफ बीजेपी जोर शोर से इसका प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस केंद्र पर लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, ये करदाताओं का पैसा है। करदाताओं का पैसा करदाताओं पर ही खर्च हो रहा है, इसलिए मुफ्त नहीं है। मुफ्त क्या होता है? मुफ्त तो तब होता जब बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहे पैसों से मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाती। कांग्रेस नेता ने कहा, 33 लाख करोड़ रुपए आपने सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लिया है। इसका सिर्फ 2% से भी कम, करीब 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च किया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की फोटो नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेल बनाते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल बनाकर वैक्सीनेशन की फंडिंग कर रहा है। अगर आप मानते हैं कि तेल के पैसों से वैक्सीनेशन की फंडिंग हो रही है। केंद्र पर हमला बोलते हुए गौरव वल्लभ ने कहा, यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत ऐसा पहला देश है जहां 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगी है। 16 सितंबर 2021 तक चीन की 80% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए थे। 16 सितंबर तक 216 करोड़ डोज चीन में लगा दिए गए थे। दूसरी बात, दुनिया में सिर्फ 2 देशों की आबादी ही 50 करोड़ से ज्यादा है, चीन और भारत। तो क्या हमें ऐसे देश से तुलना करनी चाहिए जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है? जिस मुल्क की आबादी 3 करोड़ है, वहाँ तो 6 करोड़ डोज ही लगेंगे ना। उन्होंने आगे कहा, हकीकत ये है कि हमारे देश की 50% जनसंख्या को वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगी है। तो क्या ये समय महोत्सव का है? हमारे देश में अब तक 21% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, जबकि चीन में 1 महीने पहले 80% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीन आई तक नहीं। वहीं पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन रेट घटा है। कांग्रेस का तर्क सही है या गलत ये तो नहीं पता, क्योंकि ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस की ओर से की गई चीन की तारीफ भारतीयों के गले नहीं उतरेगी। साथ ही एक बात और जो कांग्रेस को शायद नहीं पता कि जिस चीन में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का दावा किया जा रहा है, उसी चीन में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।